इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम तमाम व्यूवर। आज की गुफ्तगू है मीर अकबर साहब बाग वाले और उनके हवाले से कुछ चंद बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो चेक करें और अच्छे तरीके से पूरी वीडियो सुनें और आपको पूरी बात मेरी समझ में आएगी। और मेरा किसी सियासी पार्टी से तल्लक़ नहीं है कि मैं सियासत में आऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मेरा सियासत से कोई तल्लक़ नहीं है। मगर उन्होंने जो बातें की, उन्होंने जो आप लोगों ने देखी, उनकी वीडियो बनी हुई, उसी पे बात करूँगा। मीर अकबर साहब से मेरा ये सवाल है। और मीर अकबर साहब, आप जब वोट लेते हैं उस वक़्त वारस नहीं पूछते हैं। आप जिस वक़्त वोट का टाइम होता है उस वक़्त बोलते हैं शेर पे मोहर लगाएं, तीर पे मोहर लगाएं और मोहर का बताते हैं आप। उस वक़्त वारस नहीं पूछा जाता। एक लड़की ने आपसे सवाल किया, चांद बातें उसकी सुन लेते तो इतना बड़ा इशू ना बनता। मीर अकबर साहब तो ख़ुद ही कोशिश करते हैं कि मैं ख़बरों की ज़ीनत बना रहा हूँ और फेसबुक की ज़ीनत बना रहा हूँ। उनसे कभी से कभी कोई से कोई गलती हो जाती है। बेशक वो सीनियर हैं और मेरा ये नहीं है मतलब कि मैं उनको ये टारगेट कर रहा हूँ। टारगेट करने का मतलब नहीं है, मगर उनको मेरा समझाने का मतलब है। और हमें जिस चीज़ पे झटका लगता है वो चीज़ हम सामने लेके आते हैं और अवाम के सामने ऐसी बातें लेकर आना हमारा हक़ है। और सच्ची और हक़ाइक़ की बात आप जा रहे हैं, आपकी प्रोटोकॉल देखकर तो आदमी वैसे ही हैरान रह जाता है कि आपके साथ कितनी बड़ी प्रोटोकॉल है। और आप जिस महल्ले में जा रहे हैं उसमें आपने पाइप नहीं दे सके या उनकी पानी का मसला नहीं हल कर सके। और वो जो वीडियो में रोड नज़र आ रही है उसकी तो माशाल्लाह हालत ही इतनी अच्छी है कि मीर अकबर साहब ख़ुद भी देखकर शायद हैरान हो गए होंगे कि ये मेरा हल्का और मैंने यहाँ से वोट लेकर असम्बली में पहुँचा और उस रोड की क्या हालत है, ये ख़ुद उनको सोचना चाहिए। और मैं चंद बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ और ये बातें मेरी बातें जो समझेंगे तो मुझे यकीन है कि वो इस पे कमेंट्स करेंगे और मुझे बताएंगे ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। मेरा सियासत से कोई ये सियासी वीडियो बनाने का मकसद नहीं है, मगर मेरा सिर्फ मकसद है कि मीर अकबर साहब को पता चलना चाहिए कि इंसान बोलने का हक़ रखता है। जब आपको नुमाइंदा चुना जाता है, जब आपको वोट का टाइम होता है, उस वक़्त आप वारस नहीं पूछते हैं। एक लड़की ने आपसे चंद बातें पूछने की कोशिश की। पहली बात है, आपके सामने तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। बोलते हैं कि आप जो है ना, जो कुछ करता हूँ मैं ही करता हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ रोडों का काम, ये वो दूसरे तीसरे एक्टिविटी आप ख़ुद ही अपनी बता देते हैं। मगर आवाम के हल्के में जाते हैं और आवाम के पास जाते हैं जिस वक़्त आप पे सवाल उठाए जाते हैं। और वहाँ पे अगर 10 मिनट उस लड़की से आप गुफ्तगू कर लेते तो आपका इतना बड़ा इशू ना बनता। मेन चीज़ ये है। और मेरा यही मकसद होता है कि इंसानियत पे बात करो। हमारे घरों में भी लड़की हैं, हमारी माएँ बहनें भी लड़की हैं और हम लड़कियों की कदर नहीं कर सकते तो फिर हम किसकी कदर करेंगे। मेन चीज़ ये है। और मीर अकबर साहब तक ये मेरी वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि वो देखें, उनको पता चले। अगर आप उस लड़की को 10 मिनट डील कर लेते, उसको मुतमिन कर लेते, मैं आपका मसला हल करूंगा, तो ये इतना बड़ा इशू ना बनता। सोशल मीडिया पे आपकी ठकोठक जनाब आपकी वीडियो शेयर की जा रही है और नीचे कमेंट्स भी लिख रहे हैं और हम भी लिख रहे हैं जो भी हमें आता है, मगर हम आपकी एक्सेप्ट करते हैं और आपकी इज़्ज़त करते हैं। इज़्ज़त का ये मतलब नहीं होता है कि दूसरे को इतना बताओ कि मैं जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आप तो हल्के में जाके ये लोगों को बताते हैं और आपके साथ वो बुज़ुर्ग हैं जो बुज़ुर्ग बोलते हैं कि आपको खसम का पता नहीं या खसम नहीं है। ये लफ्ज़ उन बुज़ुर्ग से, वो मेरे वालिद साहब के बराबर होंगे। मैं उनसे कोई कमेंट्स उन पे नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ मीर अकबर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मीर अकबर साहब, अगर आप उसको 10 मिनट दे देते तो आपका क्या चीज़ बिगड़ने वाली थी, या आप किस चीज़ को रोकने के लिए जा रहे थे कि वो 10 मिनट उस लड़की को नहीं दे सके। और उसके साथ गुफ्तगू कर लेते, अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते तो दुनिया भी आपको शायद शाबाश देती, वहाँ की आवाम भी आपको शाबाश देती। मगर आप अपने पे ख़ुद ही सवाल बना देते हैं जो हमें पूछने पड़ते हैं सवाल। और एक पीछे भी आपने ऐसा कोई टिप्पणी की थी जिस टिप्पणी पे वो क्या नाम है, उन भाई का नाम मुझे भूल गया, सऊदी अरब में होते हैं और पानियोले साइड के हैं, तो उन्होंने वीडियो बनाई थी और मैंने ख़ुद भी सुनी और बहुत सारे दोस्तों ने उस वीडियो को शेयर भी किया और मीडिया के सामने भी आप आए। और आप नुमाइंदे हैं, आप किसी जगह के नुमाइंदे हैं, आप किसी असम्बली के नुमाइंदे बना के अवाम ने भेजे हैं। आपका ये काम नहीं है कि किसी की दिलज़ारी कर दें। अगर आज आप से वो सवाल कर रहे थे, कल आप ही वोट मांगने के लिए वहाँ पे आएंगे और ये कहेंगे इस पे ठप्पा लगाएं, इस पे मोहर लगाएं।
ये चीज़ें देखा करें। और ऐसी चीज़ों को दूर करने के लिए, अच्छाई लाने के लिए, आप इतने बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और आप ऐसा करेंगे तो हमारे जैसे लोग क्या करेंगे? हमने तो यही करना है, जैसे हम हमारे जहन में जो सोच आएगी हम उसी पे वीडियो बनाते रहेंगे। मगर आप लोगों ने मिलकर चलना है। आप लोगों ने ये नहीं है कि अब थोड़ी सी बात आपको ये भी बता दूं कि आप दूसरे वज़ीरों से देखकर, जो दूसरी ज़िलों के वज़ीर हैं, उनसे देखकर थोड़ा सबक ले लिया करें। अपनी पार्टी के, जो आपकी नून लीग की पार्टी के वज़ीर हैं, उनसे सबक लें। मैं पार्टी पे बात नहीं करता हूँ इसलिए कि पार्टी पे ये कुछ लोग कहने शुरू हो जाते हैं ये पार्टी का मामला है, ये कुछ है, मगर मैं पार्टी से नहीं, मैं इंसानियत से बात करता हूँ। और उस लड़की ने बातें की, वो बुज़ुर्ग आदमी जो बुज़ुर्ग थे साथ में, उसने जैसे बोला तो मुझे ख़ुद झटका लगा, यार इतना बड़ा आदमी और मेरे वालिद साहब के बराबर है, मैं उसको वालिद साहब के बराबर समझता हूँ, ज़ाहिर है वो इतने बुज़ुर्ग आदमी है। वो बोलते हैं तुमने जो खाड़ना खाड़ लेना, तुम जाओ ये करो वो करो, मैं इधर से पानी बंद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये नहीं है कि दो बातें उनकी सुने और उसके बाद मामला ही ख़त्म कर दें। क्या बात है उसकी, क्या मामला है उसका बात सुने। बात सुनने से आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी और आपके साथ प्रोटोकॉल इतनी है कि वो वैसे ही बात नहीं कर सकता इंसान आपके साथ। ये इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली रब की ज़ात है और जिसको इज़्ज़त मिलती है उसको इज़्ज़त इस्तेमाल करने का तरीका भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। अगर आप इतनी पोस्ट पे पहुँचें, आप असम्बली में पहुँचें, आप उन लोगों के बाग के लोगों के नुमाइंदा बन के सामने आएँ और आपको एक लड़की से बात करने से आप उसको पूछ रहे हैं तुम्हारे वारिस किधर हैं, उस वक़्त क्यों नहीं पूछा जाता? जिस वक़्त वोट लेते हैं उस वक़्त क्यों नहीं पूछा जाता तुम्हारे वारिस किधर हैं? तुम इस पे मोहर नहीं लगाओ, उस पर मोहर लगा दो, इसलिए कि तुम्हारे वारिस नहीं है। तुम शेर पे मोहर नहीं लगाओ, तुम तीर पे मोहर लगा दो। ये चीज़ें भी पूछ लिया करो, उस वक़्त ये चीज़ें भी पूछनी पड़ती हैं। मगर जब कोई अपना मामला, अपनी बात आपके सामने लेके आए तो उससे पूछेंगे आपके वारिस किधर हैं। मैं हैरान हूँ अपने लीडरों से, और अल्लाह पाक इन लीडरों को राह हदायत पे लगाए। मैं दवाई कर सकता हूँ और जो दिल में बात होती है वो मैं निकाल देता हूँ, चाहे कोई नाराज़ रहे चाहे वो राज़ी रहे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ज़िला हवेली से चौधरी अज़ीज़ साहब का ताल्लुक़ है और चौधरी अज़ीज़ साहब से भी कुछ गलतियाँ होती हैं, मगर चौधरी अज़ीज़ साहब से सबक ले लें। और वज़ीर हैं बहुत सारे आपके पड़ोस में हैं चौधरी अज़ीज़ साहब, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तो उनसे सबक ले लें। बेशक मेरा पार्टी यहाँ पे, मेरा पार्टी किसी से बात करने का नहीं है कि मैं पार्टी से बात कर रहा हूँ या किसी प्लेटफार्म, पार्टी के प्लेटफार्म से बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ ये उनको बताना चाहता हूँ कि कुछ से कुछ ख्याल रखें और लड़कियों को इज़्ज़त दें। और ये आपके घर में भी लड़की हैं और वो बुज़ुर्ग जो शख्स हैं उनके घर में भी लड़कियाँ होंगी। वो बोलते हैं मैं पानी बंद कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। अफसोस होता है इन चीज़ों से। और दूसरे लोग जब कमेंट्स करते हैं मैं ख़ुद हैरान रह जाता हूँ। मैं ख़ुद भी कर देता हूँ, ये बात नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, मगर मैं ख़ुद हैरान हो जाता हूँ कि हम इंसान हैं यार, हमारे में इंसानियत होनी चाहिए। हमारे में सबसे बड़ी बात है कि हम कोई किसी के काम आ सकें, कोई किसी से प्यार मोहब्बत से रहें। मगर आप लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे जो आपको असम्बली में पहुँचा दिया तो उसके बाद अवाम को आप भूल जाते हैं। मगर ये अवाम ने फ़ैसला करना है। और वीडियो देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि उन तक पहुँचे जिनके साथ मैं ये वीडियो बनाकर शेयर करना चाहता हूँ। और अल्लाह पाक हमें सब इंसान, जितने भी हम कश्मीरी हैं या पाकिस्तानी हैं या पूरी दुनिया में जितने इंसान भी हैं, या अल्लाह पाक हमें इंसानियत पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें राह हदायत पे लगने की तौफीक अता फ़रमाए। और हमें दूसरे अपने से बड़े की इज़्ज़त करने की होनी चाहिए, हमें अपने से बड़े की इज़्ज़त करनी चाहिए। और इज़्ज़त के मामले में अगर कोई आप गलत बोलेंगे तो आप पे बातें उठेंगी, ये नहीं है कि आप पे बातें नहीं उठेंगी। और हर आदमी को बोलने का हक़ है, हर प्लेटफार्म हमें मिला हुआ है बोलने का और हम बोलेंगे। और कुछ दोस्त मुझे थोड़ा थोड़ा बातें भी बताते रहते हैं कि यार ऐसे नहीं मकसूद भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये है वो आपको पार्टी। मगर मैं पार्टी के बेस पे बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप सबको पता होना चाहिए। मैं पार्टी के बेस पे बात नहीं कर रहा हूँ कि वो नून लीग की है, वो पीटीआई की है, वो या उसकी है तीर की है, तो आसिफ जरदारी साहब की पार्टी है या नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सीधी बात कर रहा हूँ। और मेरे से जो दिल से जो मेरी बात निकलती है वही निकल रही है। मैं कोई बना के या पेपर बना के या पहले नहीं बैठता हूँ जैसे साफ़ी चीज़ें तलाश करके वो बैठते हैं, वो वीडियो बनाते हैं। मैं अपने दिल से बातें निकाल देता हूँ और वो दिल
में ऐसी ऐसी बातें निकल जाती हैं कि सुनने वाले भी हैरान रह जाते हैं कि मकसूद भाई आप कैसे फेस कर रहे हैं। तो इसलिए हम सबको इत्तेफाक और इत्तेहाद में रहना चाहिए। और जो कोई किसी से सवाल करता है, जो नुमाइंदा है, ज़िले का नुमाइंदा बन के जाता है, वो इलेक्शन लड़ के वहाँ तक पहुँचता है, उससे अगर सवाल जवाब किया जाता है उसको जवाब देना चाहिए और प्यार मोहब्बत से देना चाहिए। और ये नहीं कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार जीनत बन जाएंगे खबरों की। गलत से भी जीनत बनेंगे, अच्छाई से भी जीनत बनेंगे। अच्छाई में ये होगा कि आपकी पावरफुल होगी। और मुझे बहुत सारे लोग, मुझे यकीन है कि मुझे मैसेज भी करते हैं, मुझे कॉल भी करते हैं, और मुझे ये भी होता है कि मैं किसी के साथ कैसे बात कर सकता हूँ। मेन चीज़ होती है मैं किसी के साथ कैसे बात कर सकता हूँ, और मुझे बात वो उस तक पहुँचानी चाहिए ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। और बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से मोहब्बत करें। और जो वज़ीर लोग हैं, जो वज़ारत जिनके हाथ में है, तो उनको अवाम में जब जाते हैं तो अवाम से प्यार मोहब्बत से बोलें। मेन चीज़ यही होती है। और अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मैं माज़रत करता हूँ, सिर्फ़ अपने व्यूवर जो देखने वाले हैं उनसे। और जो मीर अकबर साहब के बारे में मैंने बातें बताई, ये शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मीर अकबर साहब के पास ये वीडियो पहुँचे और मीर अकबर साहब को पता चले कि कोई बोलने वाला भी है। और बाकी वज़ीरों से तालीम कर लिया करें। अगर आपको नई महफ़िल करने का पता, आपको नहीं उस चीज़ का पता, तो बाकी वज़ीरों से महफ़िल करके थोड़ा सा एक अपना पोजीशन बना लें। और ये बार बार ये नहीं मिलेगी आपको कि आप हर मरतबा असम्बली में जाते रहेंगे और लोग आपसे सवाल करेंगे और आप चिढ़ेंगे। और आपके साथ जो प्रोटोकॉल होती है उसका भी ख्याल रखा करें, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। और आखिर में दुआ करना मेरे हक़ में, और दुआओं में याद रखना, यकीन है कि ज़िंदे रहे तो मिलते रहेंगे। और अगली वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होते रहेंगे। और वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें।